आखिर मुसलमानों को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है? आखिर मुसलमानों के खिलाफ ही नफरत अंगेज बयान क्यों? हेड स्पीच में भारतीय जनता पार्टी के 3 सीनियर लीडरान पहले टॉप 10 में आते हैं। जी हां, रिसर्च ग्रुप ऑफ इंडियन हेड स्पीच ने 10 फरवरी को एक अपनी रिपोर्ट एक्स पर शाया किया और उसमें बताया कि हिंदुस्तान में 2024 में हेड स्पीच यानी नफरत अंगेज बयान जो है उनकी फीसद काफी बढ़ चुकी है, 1000 पार कर चुकी है। 1165 वाकआत जो है, तकरीरें जो है नफरत अंगेज बयानात की, वो 2024 में देखी गई है और वो भी तब जब पार्लिमानी इंतखाबात उरूज में थे। डेली परवाज में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। देश दुनिया की हर खबर डेली परवाज के जरिए आप तक पहुंचाते हैं और आज की वीडियो में खुलासा करेंगे कि आखिर इस हिंदुस्तान में, इस जमहूरी मुल्क में मुसलमानों को ही नफरत की शिकार क्यों बनाया जाता है, मुसलमानों से ही नफरत क्यों की जाती है और मुसलमानों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है। जी हां, आपको बता दें कि रिसर्च ग्रुप ऑफ इंडियन हेड स्पीच ने 10 फरवरी को अपने एक्स पर एक रिपोर्ट शाया करते हुए कहा कि 2024 में नफरत अंगेज तकारीर के जो है फीसद वो बढ़ चुकी है और करीबन 1000 पार चुकी है, यानी 1165 जो है वाकआत हेड स्पीच के वो 2024 में पेश आए हैं और ये वाकआत वहां पेश आए हैं जहां पर एनडीए या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उन्होंने ये भी कहा कि मई जब तक पार्लिमानी का जो है इंतखाबात शुरू होने वाले थे, जब उरूज पे थे, तब हम अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो एक जगह पर वो तब रैली से खिताब करते हुए, स्पीच देते हुए मुसलमानों को निशाना बनाते हैं और अपने उन अल्फाज में मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले अल्फाज जब उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तब से जो है हेड स्पीच या नफरत अंगेज बयानों में 3 गुना इजाफा हो जाता है। तो और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। हर एक हमने देखा, हर एक ने फिर मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया और बताया जाता है कि इन हेड स्पीचेस में 98.5 यानी 98.5% बयान खाली नफरत अंगेज बयान खाली मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ दिया गया है। ज्यादातर मुसलमानों को निशाना बनाया गया है और जब पूरी रिसर्च की गई तो पता चला कि ज्यादातर मुसलमानों को वहां पे निशाना बनाया गया है जहां पर एनडीए या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यह शुरुआत तब होती है जब मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक रैली से खिताब करते हुए मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहते हुए अपने अल्फाज में ये बयान देते हैं। तब से हेड स्पीच में 3 गुना इजाफा होता है और 2024 में 1165 मामला जो है नफरत अंगेज बयान के पेश आते हैं और इन सब में भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों मुसलमानों के खिलाफ ही नफरत अंगेज बयान क्यों दिया जाता है? आखिर मुसलमानों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? मुसलमानों ने इस जमहूरी मुल्क को आजाद कराने में अपने सीने पे गोली खाई है। शायद यह हिस्ट्री जो है वो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है। शायद यह हिस्ट्री हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपने सीने में गोली खाई है। और आपको बता दें कि मुसलमानों के खिलाफ सबसे पहला बयान, जिसके बाद हेड स्पीच यानी नफरत अंगेज बयान 3 गुना इजाफा हुआ है, सबसे पहला बयान जो है वो नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ दिया था और कहा था मुसलमान कम्युनिटी को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिसके बाद हेड स्पीच यानी नफरत अंगेज बयानों में 3 गुना इजाफा होता है। और देखिएगा, रिसर्च ग्रुप ऑफ इंडियन हेड स्पीच ने जो रिपोर्ट शाया की है उसमें यह देखकर परेशान इंसान हो जाता है कि उसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों को उन जगहों पर टारगेट किया गया है जहां पर या तो एनडीए की सरकार है या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आपको बता दूं कि 98.5 यानी 98.5% जो नफरत अंगेज बयान है उनमें मुसलमानों और ईसाइयों को टारगेट किया गया है। और आपको बता दूं ज्यादातर मुसलमानों को ही टारगेट किया गया है। और नफरत अंगेज बयान देने वाले लीडरान में टॉप 10 में भारतीय जनता पार्टी के 3 लीडर आते हैं, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी। यह मैं नहीं कहता, यह रिसर्च ग्रुप ऑफ इंडियन हेड स्पीच की रिपोर्ट के मुताबिक मैं ये बातें आपको बता रहा हूं। हालांकि जहां पर कांग्रेस की सरकार है या अलायंस की जो सरकार है वहां पे देखा जाए तो वहां पे करीबन 20% हेड स्पीच का इजाफा हुआ है, जितना बाकी जो एनडीए सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन रियासतों में है वहां पर जो कांग्रेस के मुकाबले में ये 3 गुना ज्यादा है।
और कांग्रेस ने उतनी हेट स्पीच का इस्तेमाल नहीं किया है जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और वो भी देखिएगा टॉप 10 हेट स्पीचेस जो लीडरान है उनमें पीएम नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ गिने जाते टॉप 10 में। और फिर सवाल बनता है कि आखिर आप मुसलमानों को ही क्यों टारगेट करते हो? मुसलमान ही इस देश को आजाद कराने में अपना करीबी रोल अदा किया था। जहां पर हिंदू ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपना ताउन दिया, जहां पर उन्होंने अपनी जानें गंवा दी, वहां पर उनके मुकाबले में मुसलमानों ने भी अपनी जानें गंवा दी इस मुल्क को आजाद कराने में। फिर जहां तक हमारे पीएम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर सबका साथ सबका विकास कहां जाएगा जब उनके लीडरान और खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों को अपने नफरत अंगेज बयानात से निशाना साधेंगे। यह भी देखिएगा कि कर्नाटका में 2023 में बीजेपी की सरकार जब थी तो वहां पे हेट स्पीच ज्यादा थी, जब कांग्रेस की आती है फिर हेट स्पीच वहां पे कम होती है, नफरत अंगेज तकारीरें जो है वो कम होती है, बयान कम होते हैं। लेकिन 2024 का देखिएगा 1165 मामले नफरत अंगेज बयानात के दर्ज किए गए हैं और सबसे ज्यादा उन रियासतों में नफरत अंगेज बयान दिए गए हैं जहां पर एनडीए या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये हेट स्पीचेस जो है इसमें इजाफा तब उरूज पे होती है जब पार्लिमानी इंतखाबात उरूज पे होते हैं, तब ये हेट स्पीचेस ज्यादा दी गई है। और ये इनमें इजाफा तब शुरू हुआ जब पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मई में एक रैली से जो है मुखातिब होते हुए उन्होंने तब मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले इन अल्फाज का इस्तेमाल किया था। तब से हमने देखा कि नफरत अंगेज तकारीर में, नफरत अंगेज हेट स्पीचेस में 3 गुना इजाफा हुआ। और देखते ही देखते 2024 साल में 1165 जो है नफरत अंगेज वाकात या बयानात तकरीरें जो है ऐसे मामला पेश आए। और सबसे ज्यादा दुख यह होता है कि वही पीएम मोदी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उन्हीं की पार्टी जो है वो मुसलमानों और ईसाइयों को अपने नफरत अंगेज बयान के टारगेट बनाती है, उन्हीं पर निशाना साधते हैं। तो सवाल खड़ा होता है, देश की मुस्लिम कम्युनिटी पूछना चाहती है पीएम नरेंद्र मोदी से कि जनाब आप कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, ये मुल्क हर एक का है, ये एक जमहूरी मुल्क है, तो फिर मुसलमानों को क्यों निशाना बनाया जाता है? और यह रिपोर्ट आज मैं नए रिसर्च ग्रुप ऑफ इंडियन हेट स्पीच की रिपोर्ट के मुताबिक बनाया है कि 2023 में जो है जहां पर करीबन 300-400 के वाकयात पेश आते हैं 2023 में, वहीं देखिएगा कितना इजाफा हुआ है 2024 में 1165 हेट स्पीचेस तकरीर के वाकयात पेश आते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये हेट स्पीच सबसे ज्यादा वहां पे दी गई है जहां पे एनडीए या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और साथ में यह भी बता दूं कि हेट स्पीच के टॉप 10 में भारतीय जनता पार्टी के टॉप 3 लीडर आते हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह गिने जाते हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि किस तरीके से मुसलमानों को इस मुल्क में अपनी जो है नफरत का निशाना बनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन करने के लिए। मजीद ऐसे वीडियोस के लिए दिल्ली परवाज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।